A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhwa Par, Badalganj. Today we are going to start chapter 3, Water Resources. In this chapter you will learn about the significance and distribution of water, about the problems of scarcity and poor quality of water, how to improve the quality of water and conserve it. Significance मतलब कि water की importance क्या है और किन पर्पस के लिए हम लोग डेली वाटर का यूज़ करते हैं, प्लस वाटर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। स्कैरसिटी मतलब कि अगर वाटर कहीं पे कम है, वहाँ के लोग, वहाँ पे और भी चीज़ें कैसे वाटर की स्कैरसिटी से सफ़र करती हैं। इसके अलावा पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि अगर वाटर फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है तो उसका होने का कोई पर्पज़ ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर का यूज़ वो हम लोग अपने डेली पर्पसेस के लिए करते हैं, प्लस इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं। तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर यूज़ नहीं कर सकते, जो कि हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट। जो 1% ऑफ वाटर, टोटल 100% में से जो 1% वाटर है जो फिट फॉर कंजम्पशन है, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है और ज़्यादा, और उस 1% को कैसे बचा के रखना है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। Water is present on the earth in all its forms. The oceans, seas, lakes, rivers, and ponds constitute water surface. Water that is found in the pores of rock under the surface of the earth is called ground water. तो वाटर हर फॉर्म में अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी, और गैशियस फॉर्म में भी। ओशियंस में, सीज में, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, इस ये जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस वाटर, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट हैं। जो वाटर रॉक्स के पोर्स में प्रेजेंट है, यानी सॉइल के अंदर नीचे जो वाटर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। Water is also present in the form of ice sheets in the polar and high mountain regions. Water vapor in the air is the gaseous form of water on earth. ठीक है, तो वाटर आइस शीट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, जहाँ पे पोलर रीजन है, हाई माउंटेन रीजन्स हैं, जैसे कि अंटार्कटिका, आर्कटिक, इन सब जगहों पे वाटर क्या है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, वाटर वेपर जो है एटमॉस्फियर में, जो भी सरफेस वाटर बॉडीज़ होती हैं, जब उनसे वाटर इवोपरेट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, यानी गैशियस फॉर्म में। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इन फैक्ट द टर्म वाटर इज सिनोनिमस विथ लाइफ। ठीक है, तो अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वाटर उन सब की ज़रूरत है और उसके सपोर्ट से ही हम जिंदा हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है। और एक सत्य क्या है, जल ही जीवन है, यानी जीवन का अगर कोई पर्यायवाची है तो वो क्या है, जल है। बिना जल के हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वॉट, ये पैराग्राफ ऊपर एक लाइन छूट गया है। वॉट मेक्स आवर अर्थ अ यूनिक प्लानट, डिस्कस दिस इन द क्लास। वी ऑफन रिफर टू द अर्थ एज अ ब्लू और अ वाटरी प्लानट, वाइज तो दिस सो। तो अर्थ एक यूनिक प्लानट क्यों है, क्योंकि अर्थ के ऊपर लाइफ है। ठीक है, लाइफ होने की ही वजह से अर्थ एक यूनिक प्लानट है। अगर आप सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं और भी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा इसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ का 70% हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है। तो अगर आप उसको देखेंगे अर्थ को ओवरऑल, तो आपको पूरा अर्थ जो है वो ब्लू कलर का दिखेगा। और ब्लू कलर का सिग्निफिकेंस क्या है, वाटर, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। Significance of water. Water is a very precious natural resource and is useful to us in a number of ways. We use water for our domestic purposes like drinking, cooking, bathing and washing. तो बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही मूल्यवान
ये प्राकृतिक संसाधन है और कई तरीके से हमारे काम में आता है। कैसे? जैसे डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू उपयोग के लिए पीने का पानी हो, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने और अदर चीज़ों के लिए पानी चाहिए, चाहे कपड़े धुलने हो, बर्तन धुलने हो या कोई भी और चीज़ हो उसके लिए पानी चाहिए। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज यूज फॉर इरीगेशन देयर बाई हेल्पिंग एग्रीकल्चर। Underground water is drawn through wells and tube wells and used for both domestic as well as agricultural purposes. तो जो भी वाटर हम लोग लेक से या रिवर से लेते हैं उसको हम लोग इरिगेशन यानी खेती करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे हम एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं। प्लस अंडरग्राउंड वाटर यानी जो हम लोग सॉइल के नीचे से जो वाटर निकालते हैं, चाहे वो कुएं की मदद से हो या ट्यूबवेल की मदद से, उनका डोमेस्टिक यूज़ भी हम लोग करते हैं और एग्रीकल्चर पर्पज से भी यूज़ करते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर आवर इंडस्ट्रीज टू फॉर क्लीनिंग एंड कूलिंग द मशीन्स। तो वाटर क्या है, उद्योगों में इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मशीनों को साफ़ करने में, उनको दिन भर काम करने से उनका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसको ठंडा करने में भी वाटर का यूज़ होता है। When water falls from a height, as in waterfalls or dams, it can be harnessed to generate hydroelectricity. वाटर को जब हम ऊंचाई से गिराते हैं, हाइट से गिराते हैं, जैसे कि वाटरफॉल्स, अपने झरने देखे होंगे या आपने डैम्स देखा होगा, डैम्स में बहुत ऊपर से पानी को रोक के रखते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो जब वो टरबाइन पे गिरता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Large water bodies like seas and oceans help in moderating the climate of the coastal regions. यानी कि जो भी सीज होते हैं, जहाँ पे भी ओशंस होते हैं, अगर उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं, कोस्टल, यानी जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे मुंबई देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, ये सब जगह हैं जो कहाँ पे हैं, समुद्र के किनारे। तो ऐसी जगहों का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती, एक मिक्स टेम्परेचर होता है। द ओशन वाटर्स आर होम टू अ ग्रेट वेराइटी ऑफ मराइन लाइफ विच इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर मैनी पीपल। जो ये समुद्र का पानी होता है इसमें कई लाखों करोड़ों जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, ये उनका घर है और ये कई लोगों के लिए रोजगार का भी काम करते हैं। यानी बहुत लोग, जो मछुआरे जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो मछलियों को पकड़ते हैं और उनको ला के सेल करते हैं। Rivers, seas and oceans serve as a means of transport. Both inland and international waterways are the main arteries of trade and commerce. जो चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो समुद्र हों, चाहे वो महासागर हों, इन सब का यूज़ एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ होता है। जैसे हम लोग बचपन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, तो जैसे लैंड के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, एयर के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए, जैसे वाटर इज़ ऑल्सो यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चाहे इनलैंड हो यानी देश में ही एक जगह से दूसरे जगह जाना हो, चाहे इंटरनेशनल हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना हो, ये वाटरवेज भी क्या करते हैं, एक तरह से आप कहा जाए इनको तो आर्टरीज हैं, जान है किसकी, ट्रेड एंड कॉमर्स की, यानी व्यापार और उद्योग की। बहुत हद तक इन जगहों पे भी वो डिपेंडेंट होते हैं। Plant absorb water from the soil. Water also form an important constituent of the body weight of animals. प्लांट भी रूट हेयर्स की हेल्प से वाटर एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से। प्लस मेनी मैनी ऑफ द एनिमल्स के जो बॉडी वेट होता है उसमें वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टोटल बॉडी वेट का जो 70% है वो क्या होता है, वाटर। The water vapor in the atmosphere is responsible for providing all the fresh water on the earth through precipitation. यानी कि जो वातावरण में जो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है वो ही रिस्पॉन्सिबल है जितना भी हमें फ्रेश वाटर मिलता है अर्थ पे प्रेसिपिटेशन के थ्रू। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, जो वाटर अर्थ से इवोपरेट होके स्काई में गया, क्लाउड बना, कंडेंस होके वापस से रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में अर्थ में पे आया, तो उसे क्या कहते हैं, जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। Although about two-thirds of the Earth's surface is covered by water, very little of it can actually be used by us.
तो धरती का जो 2/3 हिस्सा भले ही पानी से कम भरा हुआ है, सॉरी, ठीक है, पूरा धरती का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारे काम का है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, बिल्कुल नो के बराबर है। अबाउट 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन ओशियंस एंड सीज। तो 2/3 वाला जो जितना भी हिस्सा पानी से कवर्ड है, अगर उसको 100% मान लिया जाए तो 100% में 97% वाटर जो है वो ओशियंस और सीज में प्रेजेंट है, यानी समुद्रों में और महासागरों में। दिस इज सेलाइन वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये जो सी के वाटर हैं, जो ओशंस के वाटर हैं, क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आप इसको नॉर्मल कंजम्पशन के लिए यूज़ ही नहीं कर सकते। आप इसको ना पी सकते हैं, ना आप इससे खाना बना सकते हैं, ना ही इससे आप बर्तन या कपड़े धुल सकते हैं। तो ये हमारे कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। Another 2% of water is in the form of ice caps and glaciers which cannot be used by us. ठीक है, इसके अलावा जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह में भी ये सेलाइन वाटर हम नहीं यूज़ कर सकते, या फिर और भी जगह पे इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप इस सेलाइन वाटर को प्यूरिफाई करने जाओगे तो प्यूरिफाई का ही कॉस्ट इतना आ जाएगा कि ये उससे अच्छा कि हम लोग वाटर का कोई और सोर्स जो है वो क्रिएट कर लें। जो इसके अलावा 2% ऑफ वाटर हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी आइस के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे नो यूज फॉर अस। दस ओनली 1% ऑफ द अर्थ वाटर इज ईजिली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, यानी 100% में से सिर्फ 1% पानी जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो हमारे काम का है, हमारे लिए अवेलेबल, और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये 1% पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है, सिर्फ एक इंडिया के लिए नहीं है। फ्रेश वाटर. Fresh water is one of the most valuable natural resources on earth. Water is a renewable resource and its total volume is more or less constant over the earth. Yet it needs to be conserved and managed properly. तो फ्रेश वाटर हमारे लिए एक बहुत बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो कि धरती पे मौजूद है। वाटर इज़ अ काइंड ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग ने पढ़ा था, वो रिसोर्सेज जो कि कंजम्पशन के बाद भी ख़त्म नहीं होते और वापस से रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर रिन्यू कैसे होता है, हम लोगों ने वाटर साइकिल में पढ़ा था। सरफेस वाटर बॉडीज से इवोपरेशन होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है, फिर वो स्काई में जाके, क्योंकि स्काई का टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे, वो जाकर कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद से वो क्लाउड के अंदर इकट्ठा होता जाता है। और जब क्लाउड उस वेट को बियर नहीं कर पाता है तो वो क्लाउड जो है वो फट जाता है, तो वाटर जो है वो रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में वापस हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और उसका जो टोटल वॉल्यूम है, यानी 2/3 ऑफ द वॉल्यूम का जो ये वाटर है, मोर और लेस ये कांस्टेंट है पूरे अर्थ के ऊपर। यानी कि 100 में से 97% वाटर जो ओशियन एंड सीज में रहता है, जो 2% पोलर आइस कैप्स पे है, और जो 1% हमारे कंजम्पशन के लिए फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पॉन्ड्स में हो, चाहे रिवर्स में हो, चाहे वो लेक्स में हो, ये रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट मोर और लेस कांस्टेंट होता है। वैसा नहीं है कि आज सी में 97% वाटर है तो कल घट के 90% रह गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, पर ऑलमोस्ट ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। येट इट नीड्स टू बी कंजर्व्ड एंड मैनेज प्रॉपरली। अब ये भी है कि भले ही वाटर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, लेकिन तब भी उसका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काम का सिर्फ 1% वाटर है, जो 99% ऑफ वाटर है वो हमारे किसी काम का नहीं है। 99 तो नहीं कह सकते, 97%, क्योंकि 2% वाटर जो पोलर आइस कैप्स पे प्रेजेंट है वही मेल्ट हो के फ्रेश वाटर सोर्सेज बनते हैं। तो 97% ऑफ वाटर हमारे किसी काम का नहीं है, बाकी अदर जो है वो वाटर सोर्सेज हम यूज़ करते हैं। Distribution. Fresh water is unevenly distributed in the world. This is mainly due to the differences in climatic conditions. तो फ्रेश वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1% वाले फ्रेश वाटर का,
उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अनइवन है, यानी कि एक समान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो हर जगह वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसका एग्जांपल है डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन क्या फेस करते हैं, वाटर की स्कैरसिटी, यानी वाटर की कमी होती है वहाँ पर। और इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कांस्टेंट नहीं है। कहीं पे हॉट वेदर है, कहीं पे कोल्ड वेदर है, कहीं पे ट्रॉपिकल है, कहीं पे टेम्परेट है। तो इन सब चीज़ों का भी असर जो है वो वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन पे पड़ता है। इन रीजन्स वेयर प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवापोरेशन देयर इज एक्सेस वाटर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेन के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में वाटर का वापस से अर्थ पे आना। तो जिस भी जगह पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है इवापोरेशन से, वहाँ पे वाटर ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे फॉरेस्ट वाले रीजन्स होते हैं, माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, यहाँ पे वाटर जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है। The regions where precipitation is in excess are located between the equator and 20 degree north and south latitudes। यानी कि जो जगह 20 नॉर्थ से साउथ लैटिट्यूड और इक्वेटर के बीच में जो जगह पड़ती हैं, वहीं पर वहीं पे जो होता है वाटर का अमाउंट जो है वो एक्सेस होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। In regions between 20 degree and 40 degree north and south latitudes, evaporation is more than precipitation। तो जो 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में सिचुएटेड जगह है, वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है। दिस इज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट इन दिस रीजन्स। तो ये ज़्यादातर 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में मिडिल ईस्ट कंट्रीज आती हैं। ठीक है, इसीलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो डेजर्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और वाटर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा क्या होता है, इवोपरेशन होता है। सोर्सेस, द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज रेन। इट एक्यूमुलेट्स एज सरफेस वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स। तो हमारे फ्रेश वाटर का सबसे मेन सोर्स क्या है, वो है बारिश का पानी। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी पढ़ा होगा कि छतों पे ऐसे होल्स बनवाइए, फिर उनको पाइप से अंडरग्राउंड वाटर सोर्स में कनेक्ट कर दीजिए, एक मतलब टैंक बनाइए, वहाँ से वो पाइप जो जाके कनेक्ट कर दीजिए, जिससे कि पानी जो बारिश का जो सारा पानी है वो वेस्ट ना होके एक टैंक में कलेक्ट हो जाए। और इस टैंक का जो डायरेक्शन है, या इस टैंक को अंडरग्राउंड वाटर टेबल से कनेक्ट कर दीजिए, ताकि टैंक का जो पानी है सारा अंडरग्राउंड चला जाए और इससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी मेंटेन रहे। क्योंकि ज़्यादातर बारिश का जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है, वो कीचड़ बन जाता है, और कीचड़ से पानी जो होता है वाटर लॉगिंग, वो सॉयल के अंदर जब नहीं जा पाता तो वो वाटर जो वापस से इवोपरेट हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर बारिश का पानी जो है वो हमारे देश में क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी रिवर्स और लेक्स में आप वाटर देखते हो, जो बारिश का पानी आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इज देन एक्सट्रैक्टेड थ्रू पाइप्स और कैनाल्स ड्रॉन फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स। रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इन टू द अर्थ सरफेस एंड पार्ट ऑफ इट इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर। तो सरफेस वाटर से ही हमारे यहाँ घरों में पानी जो सप्लाई होते हैं नगर निगम के थ्रू, वो क्या करते हैं, वो इन्हीं नदियों में, इन्हीं तालाबों में जो बड़े बड़े मशीन्स लगा के वहाँ से पानी को एक्सट्रैक्ट करके आपके घरों में सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जब अर्थ पे पानी पड़ता है बारिश का, तो वो सॉयल से परकोलेट होके भी, यानी सॉयल के पोर्स से होते हुए भी वो अर्थ के अंदर जाती है और वहाँ पे जाके स्टोर होती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। यानी आपने कुएं देखे होंगे जहाँ पे इरिगेशन होता है, वहाँ ट्यूबवेल्स भी होते हैं गाँव के अंदर। तो ये क्या होते हैं, ये वेल्स एंड ट्यूबवेल्स क्या करते हैं, यही जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है इसको ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। The upper level of groundwater below the earth's surface is known as water table. It varies from season to season and from place to place। जो अर्थ के अंदर जो पानी का जो लेवल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है उसे क्या कहते हैं, वाटर
टेबल, और ये वाटर टेबल सीजन टू सीजन एंड प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। यानी कि अगर गर्मी में वाटर लेवल डाउन चला जाता है, ठंडियों में सही रहता है, ठीक ठाक रहता है, बारिश में वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अब जैसे डेजर्ट की बात किया जाए तो वहाँ पे वाटर टेबल बहुत लो होगा, माउंटेन्स पे प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। कुछ ऐसी जगह होंगे जहाँ पे वो मिडल में होगा। तो ये प्लेस एंड सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जहाँ ट्यूबवेल्स और पंप्स ये सब लगे रहते हैं, वहाँ पे भी धीरे धीरे जो वाटर टेबल होता है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि ये पंप्स और ये जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खींच लेते हैं अर्थ से। Scarcity of water. With the rapid increase in population, modernization of agricultural techniques, increasing urbanization, and changes in consumption patterns, many parts of the world today are faced with the problems of water scarcity. जैसे जैसे हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स मॉडर्न होते जा रहे हैं। यानी पहले ज़्यादातर एग्रीकल्चर का जो काम है वो मैनुअल किया जाता था, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, लोग गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स में भी चेंज हो रहा है। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, बहुत ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। इसी वजह से हमारे दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी हो गई है। A number of existing sources have dried up and many others have become polluted. यानी कि जो मौजूदा बहुत से पानी के सोर्सेज हैं, अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज, वो सूख चुके हैं, और जो सूखे नहीं हैं वो पॉल्यूटेड हो गए। या अंडरग्राउंड या सरफेस वाटर के भी कह लिए जाए तो अगर आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने के लोग कुएं बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, बावड़ी बनवा देते थे। बावड़ी राजस्थान में ज़्यादातर बनती है, क्योंकि राजस्थान में भी पहले बहुत कम बारिश होती थी। अब तो पॉल्यूशन की वजह से और ये जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा अर्थ का इतना डिस्टर्ब हो गया है, इन वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत आ गए। नहीं तो राजस्थान में बहुत कम बारिश होती थी, तो वहाँ पे लोग बावड़ी बनवा देते थे। बावड़ी मतलब होते ओपन वेल्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेन वाटर होता था वो आके इकट्ठा हो जाता था, और लोग इसी को अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में हम लोग ऐसे चीज़ों को यूज़ नहीं करते। जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, उनके यहाँ सप्लाई वाला पानी आता है। तो इसकी वजह से और फिर हम लोग ने पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा कर दिया है कि ज़्यादातर जो ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज होते हैं ये कंटामिनेट हो गए हैं, ठीक है। The regions suffering most are the Northern Africa, Central and West Asia, the Middle East, part of South Asia, part of South America and Central and Western Australia. तो कौन कौन सी जगहें पूरे दुनिया के अंदर वाटर की कमी से जूझ रहे हैं? वो है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न अफ्रीका, एशिया का सेंट्रल एंड वेस्ट पार्ट, ये सारे कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जितने भी अरबिक कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएई हो, ये ईरान हो, इराक हो, ये सारे देश। इसके अलावा साउथ एशिया, ठीक है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, और सेंट्रल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ओके। So this will be all for today. In the next video, we will discuss the remaining topic of the chapter. I hope you are doing well with your studies.